Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. फोकस तल बताया था, वह तल है जो मुख्य फोकस यानी यहाँ से, ये मुख्य फोकस है इसका, ठीक है, से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत भी, जैसे जो आपका यहाँ पे दिया गया है, एक तरीके से क्या होता है लंबवत, ऐसे ऐसे समझिए 80 डिग्री की है और एक तरीके से 90 का क्या हो रहा है, कोण को बना रहा है लंबवत इसका सापेक्ष में, ठीक। तो दादा है कि अक्ष के लंबवत होता है, वही दर्पण का क्या कहलाता है, फोकस तल। तो ये आपका जो यहाँ पे है, यही एक तरीके से क्या होता है, ये लाइन आ रही है, फोकस तल के रूप में होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका फोकस तल भी खत्म होता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कुछ नियम को पढ़ेंगे, ठीक है, कि गोले दर्पण में आरेखों का उपयोग करते हुए दर्पण का कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसमें 2-3 नियम आपके दिए गए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ मुख्य बिंदु जो दिए गए थे उसको हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें करीब 2-3 नियम आपको दिए जाएंगे, उन्हीं के अनुसार इसको क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। तो चलिए लिखिए, किरण आरेख का उपयोग करके, यहाँ हम लोग समझेंगे किरण आरेखों का उपयोग करके, ठीक है, क्या समझेंगे, किरण आरेखों का उपयोग करके गोले दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण के बारे में क्या समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो इसकी इस व्यवस्था के अनुसार, इस हेडिंग के अनुसार अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये करीब 3 प्रकार से, 3 नियम से कार्य करते हैं, ठीक है। कितने नियम से, 3 नियम से कार्य करते हैं। कैसे, इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे कि अगर किसी वस्तु का गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का क्या एक तरीके से बनाने में एक तरीके से 3 नियम कार्य करते हैं। कोई अगर गोले दर्पण है और उसका अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है एक तरीके से, तो उस पर कहीं ना कहीं 3 नियम कार्य करते हैं। उन्हीं तीनों नियमों के बारे में हम क्या करेंगे, अब समझेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए प्रथम नियम, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो इसके प्रतिबिंब के माध्यम से इसको हम समझेंगे। चलो देखिए, तो यहाँ बताया था प्रथम नियम के बारे में क्या बताया जा रहा है, इसको हम समझेंगे। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष को बताया जा रहा है, ठीक है। मुख्य अक्ष कहाँ होता है, बताओ राम जी। तो यहाँ बताया जाता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, यानी जो मुख्य अक्ष है एक तरीके से उसी क्या हो, एक तरीके से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली जो प्रकाश की क्या है, किरण, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, ठीक है, जो आपका क्या है, मुख्य फोकस यफ से होकर, यहाँ से यफ से होकर जाती है। और ये प्रक्रिया अवतल दर्पण में हम लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है, जो कि एक तरीके से मुख्य फोकस से आती हुई दिखाई देती है, और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है किसमें, एक तरीके से उत्तल दर्पण में। ये होता है निरूपण का पहला नियम, ठीक है। यानी कि जब किसी प्रतिबिंब को निरूपित किया जाता है गोले दर्पण में, तो उसका प्रथम नियम इसी तरीके से क्या करता है, कार्य करता है। कैसे, ये समझ लीजिए कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, जो इस पे क्या किया गया है, एक तरीके से मुख्य अक्ष के बारे में बताया गया है, और मुख्य अक्ष के देखिए एक तरीके से समांतर में कार्य कर रहा है, ठीक है। चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब यहाँ से परावर्तन होने के बाद में पश्चात मुख्य फोकस से यानी एफ से होकर जाती हैं,
और ये प्रक्रिया किसमें होती है? अवतल दर्पण में। और यही व्यवस्था जब देखते हैं मुख्य फोकस से आती हुई जब हमें प्रतीत होती है यहाँ पर, तो ये किसमें होता है? उत्तल दर्पण में। ये बताया जाता है आपके प्रथम नियम के बारे में। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग द्वितीयक नियम और तृतीयक नियम के बारे में भी क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसको गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब को निरूपित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब द्वितीय नियम समझेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बनाइए इसको। चलिए इसमें बताया जाता है द्वितीय नियम में क्या होता है कि दर्पण की मुख्य फोकस, जो दर्पण का मुख्य फोकस दिया गया है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, ठीक है, मुख्य फोकस से जो जाने वाली है, एक तरीके से उसमें अवतल दर्पण में प्रक्रिया होती है। और मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, ये जो आपका दिया गया है, मुख्य फोकस के ओर जाने वाली, यानी कि एक तरीके से अंदर की तरफ जाने वाली, ठीक है, जाने वाली उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, अब जैसे यहाँ से गई, ये इस तरीके से यहाँ से आई, ठीक है, ये होगा इसका मुख्य फोकस। अब यहाँ से टकराई, इससे तो आई है, टकराई यहाँ से, यानी कि प्रतिबिंब उसका जो है एक तरीके से यहाँ से आई, यहाँ पर ये मुख्य फोकस हो गया, यहाँ से टकराई परिवर्तित हुआ और ये यहाँ से निकल गई। ठीक, और उसी प्रकार से ये उत्तल दर्पण में यहाँ से आए, ठीक है, यहाँ इसका क्या बना? फोकस हुआ। ठीक, और यहाँ से क्या हो गई? ये बाहर की तरफ निकल गई। तो यहाँ इसी चीज को बताया जाता है कि प्रकाश किरण में दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के, जो मुख्य अक्ष दिया गया है, इसी के समांतर क्या हो जाती है? एक तरीके से समांतर हो जाती है। ये बताता है इसका द्वितीय नियम। ठीक, प्रथम नियम में हमने देखा था, ठीक है, कि ये जो प्रकाश है ये ऊपर से आकर के तब मुख्य से टकरा रही है। इसमें है ये इधर से आकर के, यानी कि अब पहले था कि प्रकाश परावर्तित होने के बाद तब मुख्य से निकलती थी, इस बार पहले मुख्य से निकलकर तब परावर्तित हो रही है। और यही प्रक्रिया आपकी किसमें भी हो रही है? उत्तल दर्पण में यही प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं? तरीके से निरूपण को, यानी कि गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब को निरूपण करने का ये कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। ठीक, अब इसी के बाद हम लोग क्या समझेंगे? तृतीय नियम के बारे में। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे फिर। तो हेडिंग डाले तृतीय नियम। कहा जाता है, क्या बताया जाए कि दर्पण की वक्रता केंद्र, ठीक है, यहाँ बताया गया है तृतीय नियम में कि जो दर्पण का क्या है एक तरीके से वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जाने वाली, ठीक है, वो चाहे उत्तल दर्पण में हो, ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में थोड़ा जो आपकी जो वक्रता केंद्र है अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो किसमें? अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, अब देखिए वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली जो कि उत्तल दर्पण में है, और साथ साथ केंद्र से होकर जाने वाली जो किसमें है? अवतल दर्पण में। ध्यान रखिएगा दोनों को। ठीक, जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट आती है।
ठीक है। ये प्रक्रिया जब होती है, यानी कि जब कभी भी वक्रता केंद्र से प्रकाश परावर्तित होती है, ठीक है, तो जिस माध्यम से जाएगी उसी माध्यम से वापस वो लौट के चली जाएगी। और अवतल दर्पण में ये प्रक्रिया होती है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में आपके वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, यानी एक तरीके से वक्रता केंद्र की इधर जाएगी और फिर यहाँ से टकराने के बाद एक तरीके से क्या हो जाएगी, फिर बाहर की तरफ परावर्तित होते हुए दिखाई देती है। ठीक, और सब में आपने देखा था प्रथम और द्वितीय नियम में कि वो प्रकाश फोकस यानी मुख्य अक्ष से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है। लेकिन तृतीय नियम में आप देखेंगे कि मुख्य अक्ष तो जाती है, लेकिन साथ साथ वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र से होकर ये चली जाती है, परावर्तित होकर के दोनों में। ठीक, तो ये आपको इसमें क्या किया जाता है, बताया जाता है तृतीय नियम में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।